स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं लेकर के आया हूँ मिडिल इंडिया के यानी मिडिल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और अब हम शुरू कर रहे हैं इंटर आर्ट्स के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीरीज को। और आज ये उसका पहला वीडियो है और पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि दामिनी कोह क्या था। ठीक है, दामिन ए कोह क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार या डी इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे? कॉपी पेन ले लेंगे, 1 से 20 तक नंबर दे देंगे, ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है उसको लिखेंगे। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसको चेक करके आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपका 20 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दामिनी कोह क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार या डी इनमें से कोई नहीं। दामिनी कोह क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार या डी इनमें से कोई नहीं। दामिनी कोह क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। दामिनी कोह क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए भूभाग। ठीक है, दामिनी कोह क्या था? भूभाग था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ए अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी फाहियान या डी मार्को पोलो। ABCD में से कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से सुनिए। तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ए अलबरूनी का, बी अब्दुल रज्जाक का, सी फाहियान का या डी मार्को पोलो का। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही जवाब क्या होगा? ए अलबरूनी। ठीक है, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबरूनी का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने ये है और क्वेश्चन है कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी या डी इनमें से कोई नहीं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन्होंने धर्म के तरफ देखने का नज़रिया बदला। ठीक है, तो क्वेश्चन है निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए चिश्ती। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है और इस सिलसिले की शुरुआत भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ऐसा माना जाता है। और ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, ये इतिहास बताता है। ठीक है, और उन्होंने 1236 तक उपदेश दिए। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, और इन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तानुल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया है। हिंद का सुल्तान कहा है। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा है। और निज़ामुद्दीन औलिया जो थे किस सिलसिले से है? चिश्ती सिलसिले से ही है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और निज़ामुद्दीन औलिया के लिए क्या कहा जाता है? इन्हें महबूब इलाही या सुल्तानुल औलिया भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का नाम क्या था? मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी था। ठीक है, और इनका जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था। याद रखना है, निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था? 1236 में। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में। चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है?
ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य या डी रामानंद। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य या डी रामानंद। सभी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंसर देंगे जल्दी जल्दी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य या डी रामानंद। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? कबीर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकितन या डी डोमिंगोज पेइज। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकितन या डी डोमिंगोज पेइज। आंसर क्या होगा सही? इसका सही जवाब होगा ए निकोलो कोंटी। ठीक है, सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी था। और ये कब आया था? तो ये आया था 1420 में आया था। 1422 तक मतलब इसने यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की, 1420 से 22 तक। और ये देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में ये विजयनगर में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य या डी नानक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य या डी नानक या गुरु नानक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। कबीर रामानंद के ही शिष्य थे। चैतन्य भी रामानंद के नहीं, कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के शिष्य कितने थे? रामानंद के शिष्य 12 थे, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद और श्री आनंद का नाम आता है। ठीक है, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। उत्तर भारत में दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। ठीक है, और इनके शिष्य थे 12 शिष्य में कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां सवाल क्या है? कबीर शिष्य थे। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन अभी बताए हैं वही आ गया। कबीर शिष्य थे किसके? ए रामानुज के, बी नानक के, सी रामानंद के या डी शंकराचार्य के। फटाफट आंसर दीजिए। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के, किसके? सही जवाब होगा सी रामानंद के। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अभी बताएं, रामानंद के शिष्य 12 थे। ठीक है, रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का, आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 12 शिष्य थे, उसमें कबीर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्ण देव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। देवराय प्रथम, कृष्ण देव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय, कौन था विजयनगर का महानतम शासक? सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कौन होगा इसका सही जवाब? कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक माना जाता है। ठीक है,
और इसने क्या क्या किया, 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को हराया था और उसकी कन्या से विवाह किया था। फिर 1520 में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर पर अधिकार किया था। ठीक है, और ये जो था मतलब इसीलिए इसको महानतम शासक कृष्णदेव राय को महानतम शासक विजयनगर का माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य। आयंगर और नायंकर व्यवस्था, ध्यान रखना है, आयंगर और नायंकर व्यवस्था दोनों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ध्यान रखना है, आयंगर व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाता था, संगठित किया जाता था और इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे। उन 12 व्यक्ति को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। नायंकर व्यवस्था जो थी वो जागीरदारी व्यवस्था को ही नायंकर व्यवस्था कहा जाता था। ये दोनों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्फी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम या डी श्रीरंगम। कहाँ है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ स्थित है? हम्फी, बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। कहाँ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्फी, बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। कहाँ? सही जवाब क्या होगा? ए हम्फी। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्फी, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रश्न संख्या 11, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए तैमूर के साथ, बी मोहम्मद गौरी के साथ, सी महमूद गजनी के साथ या डी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तैमूर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी महमूद गजनी। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अभी ऊपर में मैंने सवाल नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक बार और दिखा देता हूँ आप लोग को। दूसरा सवाल इन्हीं से जुड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी का। ठीक है, तहकीके हिंद, हिंदुस्तान में जो वो आया था तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था हिंदुस्तान से जुड़े हुए, उसको तहकीके हिंद उसका नाम था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अभी बताए हैं, महमूद गजनी के साथ। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या सी, अच्छा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर डी होगा। ठीक, डी होगा अकबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? ए जहांगीर, बी शाहजहां और बी शाहजहां, सी बाबर या डी अकबर। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी अकबर। ठीक है, डी अकबर। ठीक है, यहाँ पर डी होगा, सी के जगह पर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। एक मिनट क्वेश्चन भाग गया थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब इसका? यहाँ पर डी था। ठीक है, यहाँ पर क्या था? डी था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, अकबर ने ही
तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था? एक बार किया था, ठीक है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। डी होगा वहाँ पर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ए अलबरूनी का, बी अब्दुल रज्जाक का, सी इब्न बतूता का, या डी बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर का। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का, डी बर्नियर का। कौन, किसका? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही जवाब होगा सी इब्न बतूता का। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जजिया किससे लिया जाता था? ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, या डी जिम्मियों से। जिम्मी मतलब जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक यात्रा पर जो लोग जाते हैं उन्हें कहा जाता है। किनसे लिया जाता था? जजिया किनसे लिया जाता था? जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो मुगल साम्राज्य में चलता था, और आपको बता दें कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, जिम्मियों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, या डी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, या डी बहादुर शाह जफर। कौन थे भारत के अंतिम मुगल शासक? सही जवाब होगा डी, बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में पकड़कर उन्हें रंगून भेज दिया था फांसी के लिए। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दीने इलाही संबंधित है? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी औरंगजेब से। बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से, किससे दीने इलाही संबंधित है? जल्दी जल्दी जवाब देंगे। दीने इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से, किससे? सही जवाब होगा सी, अकबर से। दीने इलाही को अकबर ने चलाया था। 1581 में उसने इस धर्म को शुरू किया था जिसका नाम था दीने इलाही, ठीक है। ध्यान रखना है, अकबर धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था। उसने, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने सभी धर्म के धर्म गुरुओं से सभी धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। अंत में उसने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाई है, लेकिन कोई भी धर्म पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। इसलिए उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक अपना धर्म चलाया, जिसे नाम दिया दीने इलाही, ठीक है। 1581 ईस्वी में उसने दीने इलाही चलाया था। अकबर से संबंधित है दीने इलाही। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तलवंडी किनका जन्म स्थान है? ए कबीर का, बी रैदास का, सी मीरा का, या डी गुरु नानक का। तलवंडी में किनका जन्म हुआ है? किनका जन्म स्थान है तलवंडी? कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। सही जवाब क्या होगा? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अब वो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान में है तलवंडी, ठीक है। गुरु नानक का जन्म हुआ था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से महिला संत थी, मतलब आपको बताना है निम्न में से कौन महिला संत थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, या डी इनमें से सभी। निम्न में से महिला संत थी कौन? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी कौन थी महिला संत? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी, जी। मीरा कृष्ण भगवान की भक्त थी, अंडाल विष्णु भगवान की भक्त थी, कराइकल शिव की भक्त थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तीनों ही महिला संत थी। आगे चलते हैं। 19वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन, ऊपर वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। सही जवाब, फटाफट आंसर दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर, कहाँ? इसका सही जवाब होगा डी, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, आज के वीडियो सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक कह लीजिए, या यूं कहिए कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, या भारत में मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, या डी बलबन। कौन थे? सही जवाब क्या होगा? ए बाबर। अब सबसे पहला बात क्या है कि इसमें दो ऑप्शन जो है वो मुगल शासक है ही नहीं। शेरशाह सूरी मुगल शासक नहीं है, बलबन नहीं है। अकबर और बाबर मुगल शासक है, और बाबर का पोता है अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा है अकबर। ठीक है, और बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है? बाबर। और इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त हुआ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।